प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इसकी वृद्धि और कितनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दी जा रही है। पहला चैप्टर जो है फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी आप बनी रहे। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉट की लिखी हुई कहानी। 1840 में इनका जन्म हुआ, 1897 का देहावसान हुआ। ये उपन्यासकार थे फ्रेंच भाषा के। ये उस समय कहानी को लिखे जब 1870-71 के बीच फ्रांस और पर्शिया में युद्ध हुई थी। पर्शिया के राजा थे बिस्मार्क। उन्होंने फ्रांस के 2 जिले छीन लिए, जिसमें एक का नाम था अल्सेस, दूसरा का नाम था लॉरेन। और इन दोनों जिलों में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को न पढ़ाकर जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश दिए। इस आदेश के आ जाने के बाद यहाँ के लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई, यहाँ के लोग क्या सोचने लगे, इसी के ऊपर कहानी दी गई है। कहानी का मुख्य पात्र है फ्रांज। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे। फ्रांज एक लड़का का नाम है जो 6th क्लास में पढ़ता है। फ्रांज का स्पेलिंग है FRANZ। इसमें सुनने में जैसा लगता हुआ 3 शब्द होगा। फ्रांज जो कि लड़का का नाम है, फ्रेंच जो कि भाषा का नाम है, और फ्रांस जो कि देश का नाम है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और लड़का का नाम लिखिए FRANZ। देश का नाम लिखिए FRANCE और भाषा का नाम लिखिए FRENCH। तो लड़का आज विद्यालय नहीं जाना चाह रहा था और 6th क्लास का बच्चा था जो कि आज विद्यालय नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि उनके शिक्षक M. हेमेल उन्हें पार्टिसिपल पर रटने के लिए होमवर्क दिए थे, लेकिन वह बच्चा रटा नहीं था और स्कूल में शिक्षक के हाथों मार खाने के डर से आज वह जाना नहीं चाह रहा था। इधर वह घर में भी रहना नहीं चाहता था, क्योंकि घर में उनके माता पिता डांटते। इसीलिए वह स्कूल ड्रेस पहना, कॉपी किताब लिया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। लेकिन स्कूल ना जाकर के वह जो है स्कूल के बगल में एक मैदान था। मैदान में एक आरा मशीन थी और उस मैदान के बगल में एक जंगल था। उस जंगल में आज वह दिन गुजारने का सोचा। स्कूल और जंगल की दूरी इतनी थी कि स्कूल की घंटी जंगल तक सुनाई पड़ती थी। इसलिए सोचा कि आज वह जंगल में ही दिन गुजारेगा और शाम की घंटी पड़ते ही वह छुट्टी की घंटी पड़ते ही वह फिर से घर चला जाएगा। माता पिता सोचेंगे कि स्कूल से आ रहा है, बच्चा डांट से भी बचेगा और शिक्षक के मार से भी बचेगा। यही सोच करके वह जंगल की ओर चला गया। आज मौसम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फ्रांस एक ठंडा देश है, वहाँ बर्फ और गिरते रहते हैं। लेकिन आज बर्फ नहीं गिर रहे थे, सूर्य की रोशनी उगी थी और मौसम खुशगवार था। वह जंगल की ओर जैसे ही जा रहा था, जब वह जंगल गया, जंगल में वह पर्शियन सैनिकों को यानी कि शत्रु देश के सैनिकों को घूमते फिरते देखा। इसलिए वह उन सैनिकों से डर गया। सैनिक लोग इन्हें नहीं देखे, लेकिन यह लड़का ही उन्हें देख लिया। वह सोचने लगा कि इन सैनिकों के हाथ में अगर मैं पड़ गया
तो मारेंगे पीटेंगे सो तो अलग है, अपने देश ले जाकर के मुझे बेच भी सकते हैं। इसीलिए वह इन जंगल में भटकने के बजाय स्कूल जाने का निर्णय लिया। उसका मन बदल गया। वह सोचने लगा कि इन सैनिकों के हाथों से मार खाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने शिक्षक के हाथ से मार खाऊं। और वह स्कूल की ओर भागा। चूंकि लेट हो चुका था, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते जा रहा था। स्कूल के बगल में एक टाउन हॉल था। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड पर बड़ी भीड़ लगी थी। वह लड़का उस भीड़ में नहीं रुका, क्योंकि प्रत्येक दिन जो नोटिस बोर्ड पर समाचार आती थी, आज भी वही होगा, यही सोच करके वह वहां नहीं रुका, आगे बढ़ने लगा। उन दिनों में रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता था। बॉर्डर पर जो लड़ाइयाँ होती थी, तो कोई व्यक्ति एक जाता था और सारा समाचार ले आकर के इस इलाके के स्कूल, कॉलेज, टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लिख देता था। तो वही नोटिस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ था, उसके वजह से काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। लेकिन लड़का सोचा कि जो प्रत्येक दिन नोटिस में होता है कि आज फ्रांस का ये जिला छीन लिया गया, तो फ्रांस में ये लड़ाई झगड़ा चल रही है, यही सब होगा, यही सोच करके वह वहाँ रुका नहीं, आगे बढ़ गया। जब वह आगे बढ़ा तो उस भीड़ में एक वाचर नाम का लोहार था, जो उस लड़का को का जान पहचान का था। उसने मजाक किया कि अरे लड़के, तुम बहुत जल्दी स्कूल जा रहे हो। लड़का समझ गया कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। जब स्कूल का बाउंड्री गेट खोल करके वह स्कूल में प्रवेश किया, तो लड़का आश्चर्यचकित था, क्योंकि पूरा स्कूल एकदम शांत था। ऐसे शांत था जैसे कि मानो संडे का सुबह हो। प्रत्येक दिन जब घंटी लगती थी, स्कूल में बच्चे जब जाते थे तो बड़ा शोर करते थे। कोई कोई जो है कि जोर जोर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता था। तो सर जो है डंडा पटक पटक करके सबको शांत करते थे। इतना शोर होता था कि स्कूल के बगल में एक बाउंड्री वॉल के बगल में गली थी। गली में भी कान बंद करके खड़ा हो जाओ तो सारा शोर सुनाई पड़ता था। लेकिन आज सारे बच्चे स्कूल में हैं, लेकिन सब शांत हैं। लड़का आश्चर्यचकित था कि वही वजह क्या है। लड़का फिर आगे बढ़ा। अपने क्लास के पिछला खिड़की से वह झांक के अपने क्लास में देखा, तो देखा कि उसके सारे साथी लोग क्लास में बैठे हुए हैं और सर एम हेमल साहब जो हैं, वह डंडा अपने बाह में लिए हुए आगे पीछे घूम रहे हैं। लड़का समझ गया कि आज तो मेरी पिटाई निश्चित है। यही सोच करके वह आगे बढ़ा और क्लास के गेट के पास अनुमति मांगा, मे आई कम इन सर। पता नहीं सर में भी आज क्या बदलाव था, वो तुरंत अनुमति दे दिए कि अंदर बैठो, अभी हम कुछ बोलने जा रहे थे, तुम्हारे बगैर शुरू कर देते। प्रत्येक दिन जब कोई बच्चा लेट से स्कूल आता या क्लास आता, तो सर गेट पर ही उनकी पिटाई कर देते। लेकिन आज पता नहीं सर में भी क्या बदलाव था, उन्होंने कुछ नहीं कहा और अनुमति दे दिया। लड़का जब क्लास में बैठा, सर को देखा तो फिर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सर एकदम नया ड्रेस में थे। ऐसा ड्रेस वह कभी नहीं पहनते थे। जब कभी स्कूल में कोई फंक्शन कार्यक्रम होता था तभी पहनते थे, लेकिन आज कोई फंक्शन कार्यक्रम था भी नहीं और नया ड्रेस पहने हुए थे। तो लड़का आश्चर्यचकित था कि वजह क्या है। लड़का आश्चर्यचकित और तब ज़्यादा हुआ जब वो पिछला बेंच में देखा। पिछला बेंच जो हमेशा खाली रहता था, आज कुछ गांव के बूढ़े लोग भी आकर के बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों की तरह शांतिपूर्वक। लड़का को समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। तभी सर जो हैं बोलने लगे कि बच्चों, आज फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम क्लास है, कल से यहाँ जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। कल जर्मन भाषा पढ़ाने वाले नए शिक्षक आएंगे। हमारा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया है जहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाता है, यानी कि जहाँ पर्शिया जो है फ्रांस देश के कब्जे में नहीं लिया था। यह सुनते ही लड़के को जो है
जोर से झटका सा महसूस हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अभी अभी तो मैं अपना फ्रेंच भाषा सीखना शुरू ही किया था, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। इसमें लड़का सोचने लगता है कि इसमें मैं ही दोषी हूँ, क्योंकि जब जब फ्रेंच भाषा का क्लास चलता था, मैं क्लास को बंक करके और पक्षियों के अंडे निकालने चल जाता था, पहाड़ों पर फिसलने चल जाता था। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मैं ही दोषी हूँ। अब लड़का को समझ आने लगा था कि क्यों स्कूल एकदम शांत थी, क्यों सर नए ड्रेस पहने हुए थे, और क्यों पिछले बेंच में सारे बूढ़े लोग आके बैठे थे। दरअसल बूढ़े लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि अंतिम क्लास होने के वजह से सर जो यहाँ 40 साल सेवा दिए थे इस विद्यालय में, वो गांव के लोग उनको धन्यवाद करने आए हुए थे। लड़का सोच ही रहा था, तभी सर जो है उन्हीं को खड़ा किया कि खड़ा हो जाओ बच्चा। वह विद्यार्थी खड़ा हो गया और सर पूछने लगे कि बताओ पार्टिसिपल का नियम बताओ। वो बच्चा तो पार्टिसिपल पर नियम रटा नहीं था, वो क्या बोलता। वह चुपचाप खड़ा हो गया और माथा झुका करके देखने लगा। उसको हिम्मत नहीं था कि सर को वह माथा उठा करके देखे। सर बोलने लगे कि देखो फ्रेंड, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं और तुम्हें मारूंगा भी नहीं, क्योंकि आज हम सभी को सोचना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन यही सोचते थे कि अरे अपना भाषा सीखना है, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे। यही आजकल करते 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 देखो, अब कल से हम लोग अपनी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें सारा दोषी तुम नहीं हो फ्रेंड। सर बोल रहे थे कि इसमें सारा दोषी तुम नहीं हो फ्रेंड, इसमें दोषी तुम्हारे माता पिता भी हैं और मैं खुद भी दोषी हूँ। अपना भी दोष लगाए, माता पिता को दोष लगाए कि जब जब फ्रेंच भाषा का क्लास चलता था, तुम्हारे माता पिता आते थे कि थोड़ा बचवा को छोड़ दीजिए, वहाँ पर खेत में काम लगाना है, ऐसा कह के ले जाते थे। और मेरा जहाँ तक सवाल है, जब मुझे मछली पकड़ने का शौक होता था, तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया करता था? जब मुझे क्लास के आगे जो बगीचा थी, बगीचे में फूलों में पानी देना होता था, तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया करता था? मैं भी दोषी हूँ। ये हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, आज सर एकदम सब कुछ अपना बोल देना चाहते थे, इसलिए बोलने लगे कि हमारे बुजुर्ग लोग जो आए हुए हैं वो सब दूसरा तीसरा भाषा सीख के नौकरी लिए थे, नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, अपना भाषा सीख के नहीं लिए। तो किस मुंह से हम लोग अपना मातृभाषा नहीं पकड़ पाए, ऐसे किस मुंह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रेंचमैन हैं? जो अपने भाषा को पकड़ कर रखता है, समझो कि अपने मातृभाषा को जो पकड़ कर रखता है, समझो अगर वो गुलाम भी हो गया है तो गुलामी का ताला का चाबी अपने पास रखा है। ऐसा अवसर बोले, तभी घंटी बज गई। दूसरी घंटी सर को ही लेना था क्योंकि आज अंतिम क्लास थी। दूसरी घंटी जो थी वह राइटिंग की घंटी थी। 4 लाइन कॉपी, आप लोग जानते होंगे सही बच्चे, 4 लाइन कॉपी जो होता है इंग्लिश का, उसमें जो है सर लाए थे अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके सभी बच्चों को दे दिए और बोले कि इसमें आप लोग गोल गोल अक्षर में फ्रांस लिखिए। सभी बच्चे लिखने बैठे और सर कुर्सी पर बैठ गए। आज एकदम पूरा शांत था क्लास। प्रत्येक दिन क्या होता था कि जो 2, 3, 4 के जो बच्चे होते थे वह हुक लगा मछली पकड़ने में हुक लाते थे और क्लास में जो तितलियाँ उड़ती थी उसको पकड़ने का प्रयास करते थे, बड़ी शोर करते थे। लेकिन आज पता नहीं, वो लोग भी सब शांत थे। क्लास में सिर्फ पेंसिल चलने की आवाज़ चल रही थी। सर कुर्सी पर बैठे बैठे सब कुछ निहार रहे थे, कभी पंखा को देख रहे थे क्लास में, कभी लाइट को देख रहे थे, कभी बच्चों के चेहरों को देख रहे थे। उनको यहाँ छोड़ के जाने का मन नहीं था, क्योंकि 40 साल यहाँ जो सेवा दिए थे वह 40 साल के सेवा से इन बच्चों से लगाव हो गया था। फ्रांस भी देख रहा था कि सर बहुत दुखी हैं। वह उसकी नज़र जो है, फ्रांस की नज़र एक दूसरे बिल्डिंग के छत पर गया। वहाँ 2 कबूतर गुटर गुं कर रहे थे। फ्रांस सोचने लगा, फ्रांस जो है दूसरे बिल्डिंग के छत पर 2 कबूतर को देख के सोचने लगा कि ये कबूतर कितना बढ़िया गुटर गुं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आज़ादी महसूस कर रहे हैं। ये पर्शियन लोग जो हम पर जर्मन भाषा थोप रहे हैं, क्या ये लोग कबूतरों के लिए भाषा को भी चेंज कर सकते हैं? क्या गुटरुगों से ये लोग कुकरू करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो मैं भी अपना फ्रेंच से जर्मन भाषा कर सकता हूँ
और अगर नहीं करवा सकते हैं तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है अपने भाषा को हम लोग के भाषा पर थोपने का। ऐसा लड़का सोच ही रहा था, तभी घंटी बजी और सब लोग उठे और अपना कॉपी जांच करवाए। उसके तीसरी घंटी जो थी वो इतिहास की घंटी थी और सर को ही लेना था। जब वो इतिहास पढ़ाने लगे तो लड़का फिर आश्चर्यचकित हुआ कि आज एकदम सर जो पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में एकदम सटासट प्रवेश कर रहा है। क्या बात है भाई? प्रत्येक दिन जब क्लास में सर पढ़ाते थे इतिहास तो ऊपर से गुजरता था, टेंजेंट बनता था, लेकिन आज तो एकदम पूरा दिमाग में आ जा रहा है। लड़का सोचने लगा कि इसके पीछे दो रीजन है, हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि हम लोग अंतिम क्लास होने की वजह से गौर से सुन रहे हैं कि सर अंतिम क्लास दे रहे हैं, सुन लो भाई क्या बोलते हैं। और सर भी जो है अंतिम क्लास होने की वजह से अपना दिमाग का सारा ज्ञान जो हम लोग को एक ही झटके में दे देना चाहते हैं। उसके बाद घंटी लग गई, छुट्टी की घंटी लग गई। आज हाफ ही डे पढ़ाना है, कल से फुल डे पढ़ाई होगा क्योंकि जर्मन भाषा पढ़ाने वाले नए शिक्षक आएंगे। और छुट्टी होने के बाद मैंने छुट्टी घंटी लगने के बाद सारे बच्चे जो है प्रार्थना के लिए बाहर निकल रहे थे। कॉन्वेंट विद्यालय में ऐसा होता है कि प्रार्थना शुरुआत में भी होती है और छुट्टी के समय भी होता है। तो बच्चे लोग प्रार्थना के लिए निकल रहे थे तो पीछे जो बूढ़े लोग आए हुए थे उन बूढ़ों में से एक बूढ़े का नाम था हौजर। हौजर साहब फ्रेंच लैंग्वेज के बाल मनोहर पोथी लाए हुए थे और वह टेबल पर रख करके पढ़ रहे थे। लेकिन छुट्टी हो जाने के बाद वो खड़े हो गए और बाल मनोहर पोथी को बंद कर दिए। तो बच्चे जो प्रार्थना गा रहे थे तो कुछ गाते गाते निकल रहे थे क्लास से, तो बच्चों के साथ वह जो है प्रार्थना को दोहरा रहे थे। तो बूढ़ा जी का जो है कि मुंह में दांत नहीं था और माहौल गमगीन हो गया था, रोने जैसा माहौल था। इसकी वजह से उसके मुंह से आवाज़ फ्रेश नहीं निकल रहा था। लड़का फ्रेंड जो सुना उसकी आवाज़ को तो उसको हंसी आ रही थी, लेकिन बेचारा हंस नहीं पा रहा था क्योंकि माहौल गमगीन था और उसी हालात में वो हंस नहीं सकता था और हंसी रोक भी नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लड़का सोचता है कि इन सब कारणों से यह अंतिम क्लास हमेशा याद रहेगा। तभी सर जो है उठे और कुर्सी पर खड़ा हो गए और खड़ा होकर के बोले कि बच्चों, वो कुछ बच्चों से बोलना चाहते थे। बोले कि बच्चों, मैं इतना ही बोले थे कि उनके आंखों से लगभग आंसू छलक रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाए, उनके गला दब गया। वो सोचे कि जो मैं नहीं बोल पाया तो मैं बोर्ड पर लिख दूं, इसलिए चौक उठाए और बोर्ड पर लिखे भाइभा लास फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। इतना वो लिखे ही थे कि लगभग उनकी आंखों से आंसू सड़क पड़ा था और हाथ रुक गई, माथा जो है दीवार पर टिक गया और दूसरे हाथ से वह इशारा कर दिए बच्चों को कि स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल समाप्त होता है, आप लोग जा सकते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी जिसमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने भाषा को पकड़ रखना चाहिए। मातृभाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। जो आप अपने माँ से सुनते हैं भाषा को, उस भाषा को अगर आप पकड़ कर रखते हैं तो कभी भी आप गुलामी का सामना नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कहानी।